भजो राम राम नमस्कार। मौजूद है झांसी के बिजौली में। बिजौली के अंदर निरंतर हर साल की भांति इस बार भी शुभ अवसर हुआ स्कूल में आने का। न्यू सरस्वती विलेज इंटर कॉलेज में मौजूद है। हमारे साथ मास्टर साहब मौजूद है, महाराज मौजूद है, जो प्रबंधक हैं इस स्कूल के विद्यालय के, मैम मौजूद है। जानते हैं कि इस बार 2024 का क्या परिणाम हाई स्कूल व इंटर का आया। स्कूल में सुख सुविधाएं और कितने का दे रहे, और जो 2 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, पहले एक मंजिला आती तो बहुत अच्छो सुचारू रूप से बिजौली में यहाँ के ग्रामीण वासियों के बच्चन को पढ़ावे को काम दे रहा है और अच्छी शिक्षा मास्टर साहब दे रहे हैं। सर जी का क्या वो है और अपनों का नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद देवन जी। जो आपका देव न्यूज चैनल है उसको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें। जो आप स्पष्टवादी हैं, जो आप उन्नति कर रहे हैं, आपका जो है चैनल इतना अच्छा साफ सुथरा है, उसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ। रही बात यह है कि आपने जो प्रश्न किया है कि विद्यालय की व्यवस्थाएं कब से संचालित है, क्या क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा आपको बताएं दे रहे हैं। ये विद्यालय हमारा 2004 से संचालित है, जिसको प्राइमरी जूनियर की मान्यता मिली थी। 2016 में हाई स्कूल इंटर की मान्यता मिली हुई थी। तब से लगातार हाई स्कूल और इंटर में ये विद्यालय इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहा है। कोई विद्यालय इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। क्यों? अच्छे शिक्षक, अनुभवी शिक्षक, विद्यालय में व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्थाएं, ये सभी मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोग महीनों में, हर महीने में बच्चों का टेस्ट लेते हैं, उनकी अभिभावकों की मीटिंग कराते हैं, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अनुराग शर्मा सांसद जी की भी छवि जा स्कूल में पढ़ा था हर बार आपके विद्यालय में कर जा। हाँ, मैं अपने अनुराग शर्मा जी, जो हमारे वर्तमान में सांसद जी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनके सबसे पहले हम पूजनीय हमारे आदरणीय विश्वनाथ शर्मा जी को हम चरण वंदन करते हैं, जिन्होंने इस विद्यालय की नींव रखी थी। अच्छा, हाँ, उन्हीं की आज जो है पौधा लगाया हुआ है। इस पौधे को उन्होंने जो मदद की है, या इस विद्यालय को मदद की है, वो आज इस विद्यालय इस मुकाम पर पहुंचा है कि डबल मंजिल है। यहाँ बोर्ड का सेंटर आता है, पुलिस का सेंटर आता है, सभी यहाँ प्रतियोगिताएं परीक्षाएं यहाँ आती हैं। पूरा लैब मेंटेन है, बच्चों को महीनों में उनको सिखाया जाता है, बच्चों को लैब में ले जाया जाता है। ये सभी सुविधाएं हैं मौजूद हैं। पूरे बच्चन की टोटल इस समय वर्तमान में बच्चों की स्ट्रेंथ 1000 है जी। तो आसपास के ग्रामीण वासी, हाँ, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको हम आर्थिक मदद भी करते हैं, फीस में मदद करते हैं, जिससे वो पढ़ सके। वैसे मैम आप लोग का कितने प्रयास रहते हुए बच्चन अच्छे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए? देखिए सर, शिक्षा का एक मंदिर, एक ऐसा मंदिर है, और मैं स्वयं और हम सभी अपने शिक्षकों को यही शिक्षा देते हैं कि शिक्षक जलती हुई उस मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। मीन्स स्टूडेंट्स के लिए आप जितना जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए, और स्टूडेंट्स को उतना सिखाइए। बच्चे हैं, हम उनको आराम से बड़ा कर रहे हैं। जैसे एक छोटा पेड़ जो लगाते हैं, उसमें पानी डालेंगे, उसका पोषण अच्छे से करेंगे, तो वो आगे जाके अच्छे फल देगा। इसी तरह से अगर हम विद्यालय में विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार देंगे, पढ़ाई सुचारू रूप से चलाएंगे, सारी चीजें करवाएंगे, तो विद्यार्थी आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा हमेशा यही प्रयास है कि हम विद्यालय को आगे ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहें। इसीलिए हमारे यहाँ 10th का तो 100% रिजल्ट है, 12th का भी 83 पॉइंट समथिंग में रिजल्ट है। और हमारे यहाँ जो 12th टॉपर स्टूडेंट है, जिसने 12th में टॉप किया है, उसके मैथ्स में भी 96 मार्क्स हैं 100 में से, अभिषेक यादव। और जो 10th टॉपर है वो राजकुमार प्रजापति, ग्रामीण 5% हाँ 9। और ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ विद्यार्थी ऐसे भी आते हैं जिनके गांव में लाइट नहीं है, लेकिन वो इतना हम लोग उनको समझा रहे हैं, और विद्यालय में अलग से कक्षाएं भी लगाते हैं कि अगर कोई बच्चा वीक है, उसकी कोई समस्याएं हैं, उनके हम लोग मंथली टेस्ट लेते हैं। जब एग्जाम शुरू होने होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो उसके पहले हम विद्यार्थियों की तैयारी कराते हैं। उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं और उनको कुछ टेस्ट पेपर बना के देते हैं। और हमारे यहाँ का ये रिकॉर्ड है कि हम लोग जो टेस्ट पेपर बच्चों को बना कर देते हैं, उसमें से ही पेपर में आता है।
सर जी अंतिम सवाल कर वो चाह रहे हैं, जो रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में एक आदिवासी मोहल्ला है, आपको ही मालूम, जी उनके माता पिता बच्चन के रोज पी के गिर रहे, डर रहे, उनके लगे एक ऐसा प्रावधान दे दो हमारे चैनल के माध्यम से कम बच्चा कम फीस में पढ़वे आ जाए, समझ लो एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा, सब नाले। यदि ऐसे बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं, किसी के भी माध्यम से आए, उन बच्चों को हम आर्थिक रूप से मदद करेंगे, किताबों की मदद करेंगे और निःशुल्क पढ़ाई करा देंगे उनको, जिससे वो आगे पढ़ सकें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी को, जिन्होंने संक्षेप में बता दी कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करवे जरूर आए। शिक्षा वो कुंजी है कि जितने पढ़ोगे उतने आगे बढ़ोगे और आगे तरक्की करोगे। धन्यवाद, नमस्कार।